नमस्कार भाइयों बहनों, मैं गंगा पुत्र पवन कुमार, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश का लाल। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, तिरंगा को बचाना है भाइयों बहनों, तिरंगा को इस भारत देश में। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैंने आपसे कहा था ना कि हम तिरंगा के लिए निकले हैं, इसलिए मेरा अभियान तिरंगा था, जो कि मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा था। भाइयों बहनों, अब समय आया है एकता दिखाने का। मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये पहला चरण का चुनाव था, इसकी वजह से मैं अपना स्पीच नहीं किया। अब दूसरा और तीसरा चुनाव का जो रंग और मंच तैयार होने वाला है भाइयों बहनों, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब ऐसे स्पीच में आपके बीच में रखने जा रहा हूँ भाइयों बहनों कि आप मजबूर हो जाएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि देश को बचाना है ना भाइयों बहनों, देश को बचाना है। देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे। इसीलिए अब तैयार हो जाइए एक नई इतिहास 21वीं सदी को देने के लिए, स्वस्थ समाज का। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवन हूँ, जो हर किसी के दिल के अंदर हूँ। ढूंढना है तो ढूंढ ले भाइयों बहनों, मैं फिर से अवतार लिया हूँ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को झुकने नहीं दूंगा। ये अटल सत्य है। खास तौर के राजहिंदवाड़ा पंचायत बाबा केवल धाम के निवासियों के लिए ये स्पीच है। जात पात नहीं करना है, बस एक मंच पर खड़े रहना है, क्योंकि हमें अपने पंचायत को बहुत पड़ा हुआ है विकास करने के लिए। दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो में आप तक हम पहुंचते ही रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा था कि मैं आत्मा हूं और आप लोग परमात्मा हो। तो परमात्मा कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। दोस्तों, मैंने कहा ना अभी कि पहला चरण का चुनाव था, इसलिए मैं नौजवानों को दुखी नहीं देखना चाहता था। आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ आपको कि ये वही लोग हैं जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जरा सोचो भाइयों बहनों, नागरिकता कानून जो हमें मजबूत करने वाला था, हमारे भारत के नौजवानों को मजबूत करने वाला था, हमारे भारत के भाइयों बहनों को मजबूत करने वाला था वो कानून, उस पर विरोध करने वाले देशद्रोही आज वोट मांगने आ रहे हैं। उन्हें तो शर्म नहीं आ रहा। कम से कम बिहार के नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को आपने पनाह देने का काम किया है। इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें हमें कौन खिला रहा है, हमें कौन देखभाल कर रहा है भाइयों बहनों? ये शख्स कोई मामूली नहीं दोस्तों, पूरा वर्ल्ड में इनकी छवि स्वच्छता की है। मैं आज इस मंच से खुली चुनौती उन देशद्रोही गद्दार नेताओं को दे रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश को बर्बादी करने की साजिश रचा है। आज वोट मांगने आ रहे हो। अरे ये मूर्ख राज्य है। अगर अच्छे राज्य होते तो तुम्हें घर तक पहुंचने न देते। ये मूर्ख राज्य इसलिए है कि यहाँ तो अपनों को ही तोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन घबराओ नहीं भाइयों बहनों, मैं बहुत जल्द आपके बीच में बहुत अच्छे स्पीच दूंगा। 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का स्पीच। एक ऐसा स्पीच होगा भाइयों बहनों कि पूरी बिहार की सत्ता को, रणनीति को एकजुट करेगी और बीजेपी की पूरी बहुमत से सरकार आएगी। तभी जाकर ये बिहार स्वच्छ बनेंगे भाइयों बहनों। बहुत सारे लुटेरे हो गए हैं, कहाँ भागोगे पवन से? क्योंकि पवन तो एक आत्मा है, ये अमर है, ये तो मरता ही नहीं। दोस्तों, मैं जो स्पीच किया हूँ इस तिरंगा के लिए, पहले हम एक ही तिरंगा के लिए चले थे, अब बहुत सारे पार्टियाँ, बहुत सारे झंडा बन गए हैं। सभी को ख़त्म करेंगे भाइयों बहनों। बस तैयार रहो हमारे स्पीच अपने ग्रुप में सेंड करने के लिए।
चलिए लिखते हैं हम एक ऐसी इतिहास जो आज तक सिर्फ ख्वाबों में देखा करते थे लोग, जिससे मैं स्वस्थ समाज कहते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, जब स्वच्छ रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि खुद हम ईश्वर रहेंगे। इसलिए ईश्वर कहीं नहीं है, इस मंदिर को ईश्वर मानो, ये शरीर को ईश्वर मानो। दोस्तों चलो हम आगे धीरे 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से एक नई इतिहास लिख रहे हैं। दोस्तों मैं कौन हूँ? मैंने आपसे कहा कि मैं एक आत्मा हूँ जो बिहार की पावन पवित्र धरती पर लोगों को अब जगाने के लिए निकल रहा हूँ। जागो जागो बिहार के नौजवान साथियों, जागो, अपनी ताकत को समझो। ये लुटेरे जो आज शोर शराबा कर रहे हैं आपके बीच में आकर, इनके पास करोड़ों रुपये हैं, ये हमारा नहीं, ये राजनीति का प्लेटफॉर्म हमारा नहीं। इसे बदलना होगा और एक नई इतिहास लिखना होगा। हर हर महादेव।